किसी को सोलर प्लांट लगाने का सलाह देंगे? ज़रूर सलाह देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे सिलेंको एनर्जी द्वारा पीएम कुसुम का फर्स्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया है। तो आइए आज हम लोग इनके ऑनर से मिलते हैं और उनसे रियल एक्सपीरियंस जानेंगे कि सिलेंको के साथ कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। आज सर हम आपके प्लांट पे आ गए हैं, तो मेरे दर्शकों को आप थोड़ा ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और प्लांट किस जगह स्थित है, कितने कैपेसिटी का प्लांट है। ये मेरा नाम है मिहिर कुमार मंडल। ओके। मेरा बेटा ईशान मंडल जी। मेरा भाई शिशिर मंडल है जी। और ये प्लांट मेरे फादर के नाम पे अलॉट हुआ है, कृष्णा चंद्र मंडल जी। और हम दोनों जॉब करते हैं। अच्छा। बाय प्रोफेशन हम इंजीनियर है दोनों जी। और ये प्लांट हमारे कुसुम 2 मेगावाट का है जी। और ये ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से और आरईडी रायरंगपुर और पीएसएस पहलदा में ये कनेक्टेड होगा। ओके। और यहाँ से 4.5 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है। इंडस्ट्री सेक्टर में और भी चीज़ें में आप निवेश कर सकते थे, आपने सोलर को ही क्यों चुना? देखिए, ऐसा जितने इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है सभी में पॉल्यूशन है और उसका एडवर्स इफेक्ट है। जी। एक सोलर ही एक ही सेक्टर है जिसमें ये ग्रीन एनर्जी को ये प्रमोट करता है, तो इसलिए सोलर में जाना है। सेकंड थिंग, ये सोलर का जो ये कुसुम प्रोजेक्ट है ये पीपीए बेस्ड है। ये फिट एंड फॉरगेट मॉडल है ये। तो जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो इससे बेस्ट हम लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकता था। सो इसलिए हम लोग इसको फिर सोलर को चूज़ किया फिर हम लोग। तो सर हमारे दर्शकों को आप एक बार ये बता दीजिए कि जो आप इस सोलर प्लांट लगवाए हैं इसमें मेजर इक्विपमेंट्स कौन कौन सा जो यूज किए हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसमें मेजर इक्विपमेंट में आपके 300 किलोवाट के सनग्रो के इन्वर्टर है, ये 7 इन्वर्टर लगा हुआ है और रेजोन के टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल की पैनल लगे हुए हैं 625 एंड जितने एमएमएस स्ट्रक्चर्स है ये जेएसडब्ल्यू टाटा की हॉट डिफ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं और केबल्स वगैरह सभी पॉलीकैप की केबल लगा हुआ है। सो क्वालिटी वाइज बेस्ट क्वालिटी चूज किया गया है। आपको ऐसा तो नहीं ना लगा कि कोई क्वालिटी जैसे लो क्वालिटी हो या जैसे भी हो, कैसे चूज किया आप इस सबको? क्वालिटी में ईपीसी काफ़ी मदद करता है और ये ईपीसी की भरोसे पे छोड़ना बेटर है बिकॉज उनके टीम रहती है, इंजीनियरिंग टीम, वो प्रॉपर सजेस्ट करते हैं और वो ऑप्शंस भी देते हैं पैनल्स की, स्ट्रक्चर्स की और केबल्स की, अलग वेंडर्स को चूज करने के लिए भी। जी। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वही ईपीसी के साथ ही जाइए क्योंकि उनके टीम रहते हैं इसको गाइड करने के लिए। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए कि मतलब ये जो सोलर पीएम कुसुम और टेंडर प्रक्रिया में आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवर्टाइजमेंट में हम जी सूचित हुए हैं जी और हम लड़का के साथ बातचीत किए। ओके। और बाद में टेंडर भरने के लिए हाँ सोचा। अच्छा सर, जैसे कि आपकी अभी फादर साहब को बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपका नाम अलॉट हुआ था, उसके बाद सर टेंडर प्रक्रिया कैसे रहा, कैसे आवेदन किया, थोड़ा सा डिटेल्स में हमारे दर्शकों को सर आप बता दीजिए थोड़ा। स्टेट्स टू स्टेट थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस रहता है। जैसे ओडिशा में क्या है, हमारे ग्रिडको है जी जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का है एंड टाटा पावर है जो डिस्कॉम है और हम फार्मर है। ओके। हम तीनों के बीच में पीपीए होता है। हाँ। और टेंडर जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो टाटा पावर की तरफ से आता है, ठीक है, टीपीसीओडीएल से। और टेंडर मालूम करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, हम लोग स्टडी किया, फिर डिस्कस किए और फिर टाटा वाले ने हेल्प किए और फिर हम टेंडर पार्टिसिपेट किए और फिर रिवर्स टेंडरिंग हुआ और हम लोगों को अलॉट हुआ। बट वो हम लोग को फर्स्ट टाइम था, बट आजकल ये प्रोसेस काफ़ी सरल हो गया। जैसे हम लोग जिसको ईपीसी दिए हैं सिलेंको एनर्जी, ये टेंडर पार्टिसिपेशन से लेके प्रोजेक्ट कमीशन करके हैंडओवर तक इनके पूरे कंप्लीट इनके गाइडेंस में होता है। तो हमको सिर्फ काम है कि सिलेंको को अप्रोच करना है टेंडर के लिए।
ओके। तो अभी काफ़ी इजी है, हम लोगों के टाइम ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था थोड़ा। सर जैसे कि अभी आप बताया कि टेंडर में भागीदारी आपका सिलेंको ईपीसी वाला निभाई है, तो सर आपको सबसे पहले इस सिलेंको एनर्जी के बारे में सबसे पहले आप कहाँ सुने? जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला सिलेंको एनर्जी के बारे में। देन फिर मेरे जैसे और भी हमारे फार्मर्स लोग सिलेंको की जो किए गए प्रोजेक्ट राजस्थान में गए थे और वहाँ पे फीडबैक्स वगैरह लिए जी। एंड मेरे भी कुछ दोस्त लोग जो राजस्थान में हैं उनसे भी हम लोग फीडबैक लिए। अच्छा। तो पता चला कि इंडिया की 60-70% जो सोलर कुसुम प्रोजेक्ट्स है ना, ये सिलेंको ही कैटर करता है। सो हम लोग फिर देन सिलेंको को पता चला उसके बारे में। तो सर अभी जैसे आपने बताया कि आपका टेंडर अलॉट हो गया, टेंडर अलॉट होने के बाद प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए सबसे मेन मुद्दा होता है पैसा। पैसा के लिए आपको लोन ही लिए होंगे। अब लोन में आपको सिलेंको एनर्जी किस तरह से हेल्प की? जैसे ये प्रोजेक्ट ओडिशा में फर्स्ट टाइम हो रहा था, ठीक है। तो बैंक को भी अवेयर नहीं था रिगार्डिंग कुसुम सोलर प्रोजेक्ट्स एंड फार्मर से तो ऑब्वियसली कोलेटरल्स वगैरह नहीं रहेगा। सो देन हम लोग बैंक से 2-3 बैंक को अप्रोच किए। अच्छा। और उसमें से देखे कि ओडिशा में कनारा बैंक का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। जैसे इनके बैंक मैनेजर हो गया, इनके रीजनल स्टाफ हो गया, इनका जो सर्कल ऑफिस हो गया भुवनेश्वर, वो सभी तीनों इतने अलाइंड है और इतने एफर्ट दे के इसको डिस्बर्स करने में हेल्प करते हैं जी, जो मतलब रियली अप्रिशिएबल है बैंक टीम को। ओके। एंड सेकंड थिंग, फर्स्ट जब बैंक को समझाना था कि इसका मॉडल क्या है, ईपीसी कैसे होगा, क्या होगा, तो हम सिलेंको को बोले और सिलेंको के जो टॉप मोस्ट बॉस है, डायरेक्टर लेवल के लोग आके हमारे रीजनल ऑफिस में एक मीटिंग हुआ, वहाँ पे सबको एक्सप्लेन किए जी और सिलेंको की क्रेडेंशियल दिखवाए कि कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने सक्सेसफुल है, क्या जनरेशन है, क्या कमर्शियल इम्प्लीकेशन है। देन फिर बैंक कन्विंस होने के बाद बैंक फिर लोन को आगे बढ़ाया। देन आपका सर प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया, उसके बाद सर आपका मतलब प्रोजेक्ट साइट सर्वे, साइट एग्जीक्यूशन किस तरह से रहा? ये प्रोजेक्ट फाइनेंस होने के बाद देन ये लैंड सर्वे होता है, तो उसमें सॉइल टेस्टिंग होता है जी और उसमें लैंड की लेवलिंग्स जी और फेंसिंग जी और कोऑर्डिनेट्स, फिर फाइल मार्किंग, ओके। और ये टोटल प्रोसेस सिलेंको के गाइडेंस में हुआ है। और इनके इंजीनियरिंग टीम और इसके इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स काफ़ी एक्सपर्ट्स रहते हैं जी और काफ़ी फास्ट इनके इम्प्लीमेंटेशंस रहता है और काफ़ी एक्यूरेटली एज पर ड्राइंग्स वर्क्स होता है। सो क्वालिटी वाइज दे आर अप टू द मार्क। तो सर आपका जब साइट्स पे काम स्टार्ट हो गया तो सिलेंको टीम के जो एम्प्लॉय या मेंबर्स जो हैं आपको किस तरह से हेल्प किए? सिलेंको टीम काफ़ी हेल्प करता है। जैसे रिगार्डिंग प्रोक्यूरमेंट्स होते हैं तो हर प्रोक्यूरमेंट्स में वो टेक्निकली डिस्कस करते हैं, हमको कन्विंस करते हैं। फिर कमर्शियल डिस्कशन भी होता है जी। उसके बाद परचेज उसके बाद पीओ होता है। और जो भी टेक्निकल डाउट साइट्स पे होता है उसके लिए अलग से वो टीम भेजते हैं टाइम पे। साइट इंजीनियर छोड़ के भी बीच बीच में उनका अलग अलग टीम्स आते हैं। ओके। और ट्रांसमिशन लाइन्स और पीएसएस वर्क्स सब उन्हीं की टीम के गाइडेंस में काम होता है। सर तो क्या आप सिलेंको को चूज करने से पहले और किसी अन्य ईपीसी कंपनियां से बात की थी? हम लोग और भी 2-3 ईपीसी को अप्रोच किए थे, बट सिंस मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो उनके जो वर्किंग क्वालिटी है और इक्विपमेंट क्वालिटी है वो अप टू द मार्क एक्सपेक्टेशन रीच नहीं कर रहा था। सो और मैक्सिमम ईपीसी जो इंडिया में भी है वो सिलेंको के पास ही है। सो हम लोग चूज किया कि बेस्ट ईपी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आप और भी अन्य ईपीसी कंपनियां के साइट्स विजिट किए, वहाँ पे आपको क्वालिटी पुअर लगा, तो सर वहाँ की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में क्या आप डिफरेंस देखें? जैसे कि यहाँ पे आप सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ की आप बे को ही देख लीजिए। ओके। जैसे एलटी पैनल हो गया, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया, देन एलटी पैनल हो गया। तो आपको बे देख के ही पता चलेगा कि यहाँ की वर्क क्वालिटी कैसा हुआ है। सो इस टाइप की क्वालिटी वर्क्स यहाँ पे पूरे एंटायर प्लांट में इस टाइप की हुआ है। आप ट्रांसमिशन लाइन का बोल दीजिए, जो पीएसएस के अंदर में बे हुआ उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो टोटल वर्क इस टाइप की क्वालिटी हुआ है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए फादर साहब भी रहते हैं। हम तो जॉब करते हैं, उसके बावजूद क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ है।
सर जैसे कि अभी आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप सोलर में इन्वेस्ट करके आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, तो क्या आप और किसी को सोलर प्लांट लगाने का सलाह देंगे? ज़रूर सलाह देंगे। हम तो चाहते हैं कि उड़ीसा में भी राजस्थान जैसे हर फार्मर के पास सोलर प्लांट होना चाहिए, जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है तो लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट ये ज़रूर फार्मर लगाना चाहिए। 1 मेगावाट, 1.5, 2 मेगावाट, एक फार्मर या फिर 2-3 फार्मर मिलके तो कैसे भी करके कर सकते, सभी ऑप्शन है, बट ये ज़रूर लगाना चाहिए। सर तो क्या आप दूसरे को भी ईपीसी के लिए सलेंको एनर्जी को ही सजेस्ट करेंगे? ज़रूर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फार्मर का जो फाइनेंस कैपेसिटी है वो पूरा इस प्लांट में यूटिलाइज्ड है जी। तो इसमें ना ऑलवेज गो विद द बेस्ट ईपीसी, क्योंकि इसमें अगर हम एक्सपेरिमेंटल पे कोई दूसरे ईपीसी पे चले गए और प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर। सो हम सजेस्ट करेंगे कि ऑलवेज गो विद द बेस्ट ईपीसी। और ईपीसी का जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम है एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो इसमें बेस्ट ईपीसी ही चूज करना चाहिए एंड सलेंको को हम रेकमेंड करेंगे। अंत में सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सोलर पीएम कुसुम में सोलर प्लांट लगाने के लिए भू मालिकों, निवेशकों और फार्मर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे ये पीएम कुसुम है, ये 2 मेगावाट का प्लांट है और इसमें अराउंड 13-14,000 यूनिट जनरेशन होगा। सो बैंक का EMI से अराउंड 7 लाख जाने के बाद भी आपके पास 4 लाख अराउंड बचेगा। और ये 25 साल का पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है PPA गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का। अच्छा। सो इससे अच्छा बेस्ट इन्वेस्टमेंट फार्मर्स के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। सो हम हर फार्मर को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फार्मिंग के साथ आप 0.5, 1 मेगावाट, 1.5 कोई भी कैपेसिटी आपके हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं और ज़रूर लगाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा किसान को। तो सर आपका प्लांट चालू हो गए हैं, इसको सर आगे आप रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए किस तरह से आप प्लान कर रखे हैं? मेंटेनेंस का मतलब लोकल बॉडीज जो है जी, हमारा साथ जो काम करते थे उन लोगों को अपॉइंट करना है, ठीक है, और उनका भी रोजगार बढ़ेगा जी, और मेरा कंपनी भी हाँ सुरक्षित रहेगा जी, और सलेंको तो मदद करता ही है। हाँ तो वो लोग ट्रेंड भी हो जाते हैं जी, और फ्यूचर में हाँ अपने आप कर लेंगे। और सलेंको को इसमें हम लोग अभी 1 साल का ऑनडेम का भी रखे हैं, हाँ सो दैट हमारे लोग और भी ट्रेन अप हो जाएगा। हाँ और लोकल एम्प्लॉयमेंट ही हमको देना था, वो पहले से डिसाइड था हम लोगों का। जी। तो सर बहुत बढ़िया आइडिया आपका। सो दैट हम लोगों का कभी भी कुछ ट्रबल आएगा तो इजीली होगा। हाँ और सलेंको इंजीनियर रिमोट से भी काफ़ी हेल्प करते हैं ओके, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। हाँ। और इनका उड़ीसा में प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो बाई फ़ोन भी ये लोग इमीडिएट 5-6 घंटे में साइट पे आके सॉल्व करके चले जाते हैं। सो वो भी हमको काफ़ी इजी है मेंटेन करने में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए कीमती समय निकाले। हाँ, आपको भी धन्यवाद है, सलेंको को भी धन्यवाद है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट करके हैंड ओवर किया। मेजर इंसिडेंट, चोरी या कुछ फॉल्ट अभी तक हुआ नहीं है, तो सेफली काम करने के लिए सलेंको को धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।